हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे थेरेप्यूटिक्स ऑफ लिवर के बारे में, लिवर सिरोसिस के बारे में। और अपना प्रीवियस टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है हेपर सल्फर, शॉर्ट में हेपर सल्फ भी बोलते हैं। हेपर सल्फ का क्या इंडिकेशन है लिवर सिरोसिस के केस में? तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आ रहा है, उसको पास हिस्ट्री में या पास्ट में उसको बार बार हेपेटाइटिस हुआ है, क्रोनिक हेपेटाइटिस कह सकते हैं या रिकरेंट हेपेटाइटिस, बार बार हेपेटाइटिस हुआ है, और हमको हिस्ट्री में साथ में इसके ये मिल रहा है कि पेशेंट ये कह रहा है कि उसको जो है लिवर में एब्सेस हुआ है, या प्रेजेंट में मौजूदा हालत में जो पेशेंट आया है उसको लिवर में एब्सेस भी है। लिवर सिरोसिस के साथ लिवर में एब्सेस का मतलब लिवर में मवाद भरा है, पस भरा है, सेपरेशन है, ये चीज़ मिल सकती है। और ये भी मिल सकता है, पेशेंट ये कहेगा कि हमको इंजरी हुई थी एब्डोमेन पे, लिवर के रीजन में, उसके बाद से जो है हमको एब्सेस हो गया और फिर साथ धीरे धीरे सिरोसिस की कंडीशन में बदल गया। और क्या होगा हेपर सल्फ के केस में कि पेशेंट को लिवर के रीजन में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियकल रीजन में जहां पे लिवर होता है, उस रीजन में पेशेंट को स्टिचिंग पेन होगा। ऐसा लगेगा कि कोई वहां पे नीडल पियर्स कर रही है, चल रही है, स्टिचिंग पेन, जैसे सिलाई होती है वैसे स्टिचिंग पेन होगा। और ये दर्द पेशेंट को जब पेशेंट चलेगा, वॉक करेगा, तो उसका बढ़ेगा, और लीस्ट मोशन से बढ़ेगा, लीस्ट टच से बढ़ेगा, और यहां तक कि पेशेंट को लीस्ट अनकवरिंग से बढ़ेगा। मतलब पेशेंट ये कहेगा कि अगर हम बेड पे लेटे रहते हैं और हल्का सा भी हमने हाथ जो है चादर के बाहर निकाल दिया या कंबल के बाहर निकाल दिया तो मेरे लिवर के रीजन में पेन होने लगता है। ये कितना अनकनेक्टेड पेक्यूलियर सिम्टम है, क्योंकि हेपर सल्फ बहुत ही ज़्यादा चिली रेमेडी है। बहुत ज़्यादा इस पेशेंट को ठंडक लगेगी, चिलीनेस बहुत ज़्यादा होगी इस पेशेंट में, चाहे लिवर सिरोसिस का केस हो, चाहे और भी कोई पैथोलॉजी लेकर आया, तो चिलीनेस बहुत ज़्यादा होगी, पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, और पेशेंट को जो है पसीना बहुत ज़्यादा होगा। और पसीना ज़्यादा होने के बावजूद पेशेंट को कोई भी आराम नहीं मिलेगा। और इसमें इसका जो स्टूल होगा, जो पेशेंट को लेटरिन होगी, वो जो है वाइट चौक टाइप में होगी और काफ़ी स्टिकी होगी, और लूज होने के बावजूद पेशेंट को ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन रहेगा। पेशेंट जो है कितना भी स्ट्रेन कर लेगा, कितनी भी ताकत लगा लेगा, पेशेंट का स्टूल इजीली इवैक्यूएट नहीं होगा, पेशेंट स्टूल उतना इजीली नहीं कर पाएगा। और इसका माइंड जो है हेपर सल्फ का मर्कसोल की तरह, नक्सोमिका की तरह, ब्रायोनिया की तरह, इन द सेंस पेशेंट जो होगा बहुत चिड़चिड़ा होगा, बहुत गुस्सैल होगा, बहुत ज़्यादा एब्यूजिव होगा, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होगा, वॉयलेंट नेचर का होगा, बहुत ज़्यादा एंग्री होगा, रिवेंजफुल होगा, हेट्रेड बहुत ज़्यादा होगी। तो ये पेशेंट का मेंटल एटीट्यूड मिल सकता है क्लिनिक में जब प्रेजेंट होगा। पेशेंट के एक फेस पे एक एग्रेशन दिखेगा, एक हेट्रेड, एक मेलाइस ऑब्जर्व करने पे मेलाइस फीलिंग नजर आएगी, क्लियर कट। तो ये इंडिकेशन हो गया हेपर सल्फ का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम मेटालिकम का इंडिकेशन क्या है लिवर सिरोसिस के केस में? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पेशेंट जो होगा बहुत ही ज़्यादा वीक कंडीशन में आएगा, क्योंकि इसमें जो लिवर सिरोसिस की जो स्टेज होगी वो लास्ट स्टेज या ऑलमोस्ट क्रिटिकल स्टेज वाली मोस्ट प्रोबेबल होगी, जिसमें पेशेंट आएगा, या पेशेंट को जब लैंड करेगा लिवर सिरोसिस के केस में, एंड स्टेज में काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। और इसमें क्या मिलेगा? कैकेक्सिया मिलेगा। कैकेक्सिया का मतलब पेशेंट का वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। पेशेंट ये कहेगा कि बहुत कम टाइम में, मेरा 5-6 महीने में या साल भर में, जब से हमको लिवर सिरोसिस हुआ, या 2-3 महीने में इवन, मेरा वेट लॉस इतना हो गया, 20 kg, 25 kg। पेशेंट के गार्जियन ये बोल सकते हैं पेशेंट का वेट लॉस रैपिड होगा, रैपिड सडन वेट लॉस। और पेशेंट को साथ में एट्रोफी ऑफ मसल्स होगी, मसल्स उसकी जो है हाथ की, पैर की, हर जगह की मसल्स जो है लूज होंगी, मसल डिजेनरेट होंगी। पेशेंट को पैरालिसिस हो सकती है, मेंटल पैरालिसिस, मेंटल लेवल पे पेशेंट पैरालाइज होगा, वीकनेस मिलेगी, फॉरगेटफुलनेस मिलेगी, कंफ्यूजन मिलेगा। और फिजिकल लेवल पे पेशेंट को लिवर सिरोसिस के साथ एट्रोफी, पैरालिसिस मिल सकती है एक्सट्रीमिटीज की।
और इसमें क्या होगा प्लम्बम में, इसकी जो है जब हम लोग माउथ एग्जामिन करेंगे तो मसूड़े पे इसके जो है क्लियर कट नीली लाइन, पर्पल टाइप की लाइन दिखेगी। ये इसका लिवर सिरोसिस में एक इंडिकेशन होगा। या ये कितना पेक्यूलियर सिम्टम है प्लम्बम के, ऑलमोस्ट लगभग मोस्टली केसेस में ये सिम्टम मिलना चाहिए। और प्लम्बम में क्या होगा कि पेशेंट को बहुत ज्यादा सख्त स्टूल होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड ड्राई एकदम सख्त सूखे स्टूल होंगे, और बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा। पेशेंट को लिवर सिरोसिस के साथ बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगा, बहुत हार्ड ड्राई स्टूल मिलेंगे। तो अगर कोई पेशेंट आ रहा वीक है, सडन वेट लॉस है, रैपिड वेट लॉस है, इमेसिएशन है, एट्रोफी है, जनरल पैरेसिस मिल रही है, पैरालिसिस मिल रही है, ऑब्स्टिनेट ड्राई कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है, और साथ में ब्लू लाइंस ऑफ गम्स मिल रही हैं, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा प्लम्बम मेटालिकम का। और एक चीज और है प्लम्बम में कि पेशेंट को जो है बार बार हो सकता है रिकरेंट इंटूससेप्शन हो, या पास हिस्ट्री में इंटूससेप्शन मिले। इंटूससेप्शन में क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन एक के ऊपर एक कवर कर लेती है, यो इंटेस्टाइन टनल के लाइक फॉर्म हो जाता है, और वो बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती, बहुत ज्यादा दर्द होता है उसमें, बहुत बहुत सीवियर दर्द होता है। तो ये मिल सकता है लीवर सिरोसिस के केस में प्लम्बम के पेशेंट में। और इंटूससेप्शन के साथ पेशेंट को एक चीज और प्लम्बम का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी पेट दर्द होगा पेशेंट को, तो उसके जो है मेंटल सिम्टम उतने नहीं होंगे, मेंटल सिम्टम कम हो जाएंगे, एम्यूलेट हो जाएंगे। और जैसे ही कोलिक खत्म होगा, पेट का दर्द खत्म होगा, पेशेंट को डेलीरियम होने लगेगा। तो कोलिक ऑफ एब्डोमेन या इंटूससेप्शन ऑल्टरनेटिंग विद डेलीरियम ऑफ माइंड, और पेन इन एट्रोफीड लिम्स, जिस एक्सट्रीमिटीज में, जिस हाथ या पैर में उसके मसल्स लॉस ज्यादा होगा, उसमें पेन ज्यादा होगा। तो ये इंडिकेशन हो गया प्लम्बम मेटालिकम का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है काली बायक्रोमिकम। काली बायक्रोमिकम का लिवर पे बहुत अच्छा एक्शन है, और काली बायक्रोमिकम के केस में ये मस्कुलर पैथोलॉजी, मसल्स का इन्वॉल्वमेंट भी होगा लाइक प्लम्बम, बट प्लम्बम में नर्व का एक्शन ज्यादा था, नर्व और लिवर का, मसल्स का भी, यहाँ पे मसल्स का ज्यादा है। तो काली बाई का क्या इंडिकेशन होगा, सबसे पहले कि यहाँ पे लिवर की पैथोलॉजी के साथ पेशेंट को जो वॉमिटिंग होगी वो बहुत स्ट्रिंजी होगी, ऐसे तार की तरह, शीरे की तरह एकदम लंबे लंबे स्ट्रिंग के फॉर्म में वॉमिटिंग होगी, या डिस्चार्जेस होंगे, चाहे वो स्टूल्स हो, चाहे वो स्टूल से म्यूकस निकल रहा हो, चाहे वो उल्टी हो रही हो, वॉमिटिंग हो रही हो। स्ट्रिंजी होगी और येलो होगी, मोस्ट प्रोबेबली येलो होगी, ज्यादा चांस है येलो होने के। और पेशेंट को प्यास बहुत कम लगेगी, और क्रेविंग होगी पेशेंट को अल्कोहल की या बियर लेने की, क्रेविंग फॉर अल्कोहल और बियर और मीट लेने की। ये काली बायक्रोमिकम का इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और काली बायक्रोमिकम के केस में क्या होगा, लिवर सिरोसिस के साथ डियोडनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर मिल सकता है, और यहां पे उसका पेप्टिक अल्सर, डियोडनल अल्सर में जो इंप्रूवमेंट होगा वो अल्कोहल लेने के बाद इंप्रूव हो जाएगा। और एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है लिवर सिरोसिस के केस में, कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन की पैथोलॉजी में, कि पेशेंट ये कहेगा कि जब हम खाना खा लेते हैं तो मेरी पेट की दिक्कत कम हो जाती है, मेरा पेट इंप्रूव हो जाता है, लेकिन मेरे बदन का दर्द, मसल्स का दर्द पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब मसल्स का दर्द कम हो जाता है तो मेरे पेट की दिक्कत ज्यादा हो जाती है। तो पेट की दिक्कत और मसल्स की दिक्कत ऑल्टरनेट कर रही है, रूमेटिज्म ऑल्टरनेटिंग विद एब्डोमिनल सिम्टम या गैस्ट्रिक सिम्टम, ये काली बायक्रोमिकम का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। यहाँ पे सिमिलर है एंटीमोनियम क्रूडम के, लेकिन एंटीमोनियम क्रूडम के और भी बहुत सिम्टम है। तो ये इंडिकेशन हो गया काली बायक्रोमिकम का। और काली बायक्रोमिकम में क्या होगा कि यहाँ पे टंग जो होगी काली बायक्रोमिकम की, लिवर सिरोसिस के केस में वो मैप्ड होगी, ऐसे पूरा टंग पे नक्शा बना रहेगा, क्रैक्स, रैंडम क्रैक्स चारों तरफ टंग पे बिखरे रहेंगे। और टंग ड्राई होगी, शाइनी होगी, रेड होगी, रेड के साथ ड्राई शाइनी होगी, क्लियर कट शाइनी और ड्राई टंग हमको दिखेगी। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है लिवर सिरोसिस के केस में काली बायक्रोमिकम का, कि इसको डिसेंट्री होगी हर साल गर्मी में। डिसेंट्री मतलब पेनफुल ब्लडी स्टूल, मतलब उसको लैट्रिन होगी, खून के साथ बहुत ज्यादा दर्द होगा, और लेकिन ये सिर्फ गर्मी में होगी हर साल, और गर्मी के साथ साथ ये जो है हर साल होगी।
तो ये इंडिकेशन हो गया काली बाइक्रोमिकम का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है डिजिटेलिस। डिजिटेलिस का लिवर सिरोसिस में क्या एक्शन है? अगर जॉन्डिस के साथ लिवर सिरोसिस और क्रोनिक डायरिया या बार बार डायरिया हो रहा है जॉन्डिस के साथ और लिवर सिरोसिस है, और साथ में अगर पेशेंट की पल्स ऐसी है, बहुत स्लो है, वीक है, बहुत ज्यादा फीबल है, इर्रेगुलर है, पेशेंट की पल्स हम फील कर रहे हैं इर्रेगुलर है, स्लो है, कोई रैंडम है, कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्यून में नहीं आ रही है, मतलब पल्स जो है एकदम रैंडम है और वीक है, और साथ में पेशेंट को अगर प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है, यूरिन ड्रिबल कर रहा है लिवर सिरोसिस के साथ, लिवर की पैथोलॉजी के साथ, पेशेंट का यूरिन क्लियर कट नहीं हो रहा, और पेशेंट वीक है, डेबिलेटेड है, और पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है जस्ट लाइक प्लम्बम, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा डिजिटेलिस का। और साथ में यहाँ पे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर जैसे प्लम्बम में है, ये सब मिल सकता है। हाई ब्लड प्रेशर नहीं, यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर मोस्टली डिजिटेलिस में मिलता है, क्योंकि हार्ट जो है उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। हाई ब्लड प्रेशर भी मिल सकता है, लेकिन हमको इसका ये याद रखना है, डायरिया विद जॉन्डिस विद लिवर सिरोसिस विद जो हमने पल्स बताई है इसकी डिजिटेलिस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिजिटेलिस में क्या होगा? इंड्यूरेशन ऑफ टंग होगी, टंग जो होगी इसकी काफी हार्ड होगी, मतलब मोटी टाइप में दिखेगी टंग, जब हम उसकी टच करेंगे तो वहां पे टंग हमको इसकी फील होगी काफी ज्यादा हार्ड। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है म्यूरियाटिकम एसिडम। म्यूरियाटिकम एसिडम, म्यूरियाटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका क्या इंडिकेशन है लिवर सिरोसिस के केस में? इसकी टंग बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूरियाटिक एसिड की जो टंग होगी, टंग इसकी कैसी होगी कि यहां पे हमको ड्राइनेस ऑफ टंग मिलेगी, और ड्राइनेस के साथ टंग में पैरालिसिस मिलेगी, पेशेंट टंग मूव नहीं कर पाएगा। पैरालिसिस ऑफ टंग, ड्राइनेस ऑफ टंग, टंग काफी सूखी रहेगी, टंग में फालिश रहेगा, पैरालिसिस रहेगी, और क्या होगा? टंग में भारीपन होगा, हैवीनेस होगी, और इसके टंग पे अल्सर्स होंगे, छाले होंगे, और जब वो अल्सर्स को हम क्लोजली एग्जामिन करेंगे, देखेंगे, तो हमको दिखेगा कि इसके जो अल्सर का बेस है, जैसे अल्सर ये गोल है, तो अल्सर का जो बेस है सेंटर का पूरा, वो ब्लैक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूरियाटिक एसिड का। और इसकी क्या होगी कि टंग में ये बेस ब्लैक होने के साथ जो टंग की एज होगी वो ब्लूइश होगी। प्लम्बम में मसूड़े ब्लूइश थे, यहां पे एज ब्लूइश पर्पलिश होगी, और साथ में टंग की एट्रोफी भी मिल सकती है। पेशेंट ये भी हो सकता हो कहे कि मेरी टंग जो है काफी छोटी हो गई, श्रिंक कर गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है म्यूरियाटिक एसिड का। और इसमें लिवर सिरोसिस के साथ हीमोरॉइड होगा, और पेशेंट कहेगा हल्का सा भी अगर मेरा हीमोरॉइड टच कर जाता है कपड़े से भी तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, और इस ब्लीडिंग की वजह से हमको सीवियर वीकनेस हो जाती है, डेबिलिटी हो जाती है, हम अपने आप को बेड से नहीं उठा पाते। तो ये पूरा इंडिकेशन है लिवर सिरोसिस के केस में म्यूरियाटिक एसिड का। और इसकी पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटेलिस की तरह। यहां पे पल्स रैपिड होगी, डिजिटेलिस में स्लो थी, यहां पे रैपिड होगी, पल्स क्विक होगी मगर फीबल होगी, बहुत वीकली हमको फील होगी, इम्परसेप्टिबल होगी, उतना ज्यादा इजीली फील नहीं हो पाएगी, लेकिन रैपिड होगी, जल्दी जल्दी आएगी, रैपिड होगी। और हर थर्ड पल्स के बाद एक बीच में पल्स और इंटरमिटेंटली आएगी, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगी। थर्ड पल्स मतलब 3 पल्स आई, 1 2 3, फिर उसके बाद बीच में एक आएगी, फिर 1 2 3, फिर बीच में एक आएगी। वो जो बीच में एक आएगी वो इन 3 से सिंक नहीं करेगी, मतलब वो रैंडम होगी। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लिनिकल पॉइंट है म्यूरियाटिक एसिड का ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्सिस की रैपिड, फीबल, वीक, इंटरमिटेंट पल्स एवरी थर्ड पल्स आफ्टर, ये हो गया म्यूरियाटिक एसिड का। और साथ में ये मिल सकता है कि बार बार पेशेंट को जो है पास हिस्ट्री में टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, काफी लंबे समय से पेशेंट को मलेरिया नहीं छोड़ा है, टाइफाइड नहीं छोड़ा है, क्रोनिक टाइफाइड हो गया है, और पेशेंट काफी वीक हो चुका है। और इसमें म्यूरियाटिक एसिड में एक और मेंटल सिम्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की मेमोरी पास्ट के लिए बहुत एक्टिव रहेगी, लेकिन प्रेजेंट रिसेंट इवेंट भूल जाएगा। मतलब पेशेंट ये कहेगा कि हमें 1 2 दिन पहले की बात या 1 2 घंटे की बात पहले या सुबह की बात हमको ध्यान नहीं रहती है, लेकिन हमको 6 महीने पहले की बात, साल भर पहले की बात एकदम क्लियर कट ध्यान रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है म्यूरियाटिक एसिड का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस का क्या इंडिकेशन है?
लिवर सिरोसिस के केस में सबसे पहले कि इसमें भी कैकेक्सिया मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा, ये चीज है। यहां पे इसका हाइड्रेस्टिस का जो डिस्चार्ज होगा, वॉमिटिंग होगी, येलो स्ट्रिंजी, बहुत ज्यादा कड़वी, बिटर। काली बायोक्रोमिकम में बिटर नहीं था, यहां पे बिटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रेस्टिस का। और हाइड्रेस्टिस में क्या मिलेगा कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग ऑफ बाइल, वॉमिटिंग ऑफ स्टिंजी मैटर, मतलब बहुत ज्यादा स्टिंजी वॉमिटिंग होगी, और उसके साथ जो है ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहेगा। और इसकी टंग हाइड्रेस्टिस की जो होगी, इसकी टंग भी हमको येलो कोटेड मिलेगी, और टंग में जो है बिटर टेस्ट, माउथ में बिटर टेस्ट मिलेगा लिवर सिरोसिस के साथ। और हाइड्रेस्टिस में क्या है कि यहां पे जो है लिवर रीजन से पेन, लिवर सिरोसिस के केस में राइट टेस्टिस की तरफ रेडिएट करेगा। पेशेंट कहेगा मेरे लिवर रीजन से पेन उठता है और पूरा जाता है, रेडिएट करता है राइट टेस्टिस की तरफ। और साथ में कमर में, कॉकिक्स रीजन में पेशेंट को हैवी ड्रैगिंग फीलिंग रहेगी। बहुत ज्यादा पेशेंट को लगेगा कि कमर पे या कॉकिक्स रीजन में कोई भारी चीज रखी हुई है जो पीछे की तरफ खींच रही है, ड्रैगिंग पेन होगा, बहुत ज्यादा हैवी पेन होगा। इस टाइप से पेशेंट को लंबर पेन होगा लिवर सिरोसिस के केस में, या कॉन्कोमिटेंट मिल सकता है। तो ये हो गया इंडिकेशन हाइड्रेस्टिस का। तो ये कुछ रेमेडीज थी लिवर सिरोसिस से। इसके पहले भी हमने कुछ थेरेप्स बताई थी, आगे भी कंटिन्यू करेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है, और बाकी आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए इतना, थैंक यू।